हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 5 बिहार बोर्ड के चैप्टर 23 को करेंगे, जो लास्ट चैप्टर है हिंदी का, मिथिला चित्रकला। इसके बाद क्लास 5 का हिंदी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे और सारे क्लास का धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर अभी बाकी है। क्वेश्चन आंसर कुछ ही चैप्टर का हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। मिथिला या मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आगे, यहाँ पे ये चित्र जो है ये मधुबनी चित्रकला का है। मिथिला चित्रकला, मधुबनी चित्रकला इसको बोला जाता है। तो ये मिथिलांचल क्षेत्र जिसमें बिहार का दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और नेपाल का कुछ हिस्सा है, जहाँ आपका ये मतलब कुछ क्षेत्रों का ये प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। और पहले ये रंगोली इस बनाया जाता था लेकिन धीरे धीरे यह जो आधुनिक कपड़े हैं, कपड़े पे कढ़ाई, पेंटिंग वगैरह दीवारों पे और कागज़ पे, मतलब सब पे लोग करने लगे। पहले इसमें महिलाएं थी जो मधुबनी चित्रकला बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे पुरुषों ने भी इसको अपना लिया है। माना जाता है कि इस चित्रकला को राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाई थी। ठीक है, और ऐसी मान्यता है, जो प्राचीन मान्यता है सो है कि जब राम सीता का विवाह हुआ था तो उस समय राजा जनक जी सीता जी के पिता थे, तो उन्होंने ये चित्रकला वहाँ की जो महिलाएं थी उन लोगों से बनवाई थी। आज मिथिलांचल के कई गाँवों की महिलाएं इस कला में दक्ष है। अपने असली रूप में तो ये चित्रकला गांवों की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर कागज़ पर खूब बनाया जाता है। तो पहले लोग इसको, जो झोपड़ी नुमा घर होता था उसको जो मिट्टी से लोग लिपाई करते थे, तो उस पे ये चित्रकला बनाते थे कपड़ों। अब एक कपड़ा, कागज़ सब पे बनाया जाने लगा है। इस चित्रकला में खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य और चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। और यह जो चित्रकला है इसमें आपको हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उनकी तस्वीर दिखेगी, जो प्रकृति का नज़ारा है वो दिखेगा, सूर्य, चंद्रमा और जो धार्मिक पेड़ पौधे होते हैं वो सभी आपको इस दृश्य में दिखेंगे, जो चित्रकला बनाया हुआ रहता है। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। ठीक है, दो तरह की, एक को बोलते हैं, एक होती है भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। ये भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं उसको ना मिट्टी से पुती हुई दीवार जो होता है, जो बताए झोपड़ी नुमा घर में लोग उसके घर के दीवारों को पोतते हैं मिट्टी से, उसकी लिपाई करते हैं, फिर उसकी पुताई करते हैं, तो उस पे बनाई जाती है। इसे घर के 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान व विवाहितों के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर। घर की बाहरी दीवारों पर, कहाँ कहाँ? भगवान का जो घर होता है वहाँ, शादी विवाह के मौके पर, और जो वो विवाहित हैं उनके कमरे में। ठीक है, और उत्सव पर घर के बाहरी दीवार जो होता है उस पर भी ये बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, माँ काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। ठीक है, कौन कौन देवी देवता को एक बार रिपीट देख लीजिए फिर से। माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के जो 10 अवतार है, 10 अवतारों को। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य जगहों का भी चित्र बनाया जाता है। जानवरों, चिड़िया, फूल पत्ती को स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया और संवारा जाता है। और ये जो बनाया जाता है उसमें चिड़िया, जानवर वगैरह भी बनाया जाता है, फूल पत्ती से डिजाइन बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, उसको सजाया जाता है। मधुबनी चित्रकला में चटक रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला।
ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला जब बनाया जाता है तो जो चटक रंग होता है उसका इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको लाल रंग आ गया, हरा आ गया, नीला आ गया, वो सारे चटक रंगों का ही इस्तेमाल होता है। कुछ हल्के रंगों से भी चित्रकला में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीज़ों से बनाया जाता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल होता है मधुबनी चित्रकला में, उसमें वो बनाया कैसे जाता है, घरेलू चीज़ों से ही बनाया जाता है। उसमें ना हल्दी, केले के पत्ते और दूध, इन चीज़ों से बनाया जाता है। हल्दी, केले के पत्ते और दूध। भित्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफ़ी चलन है। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। अल्पना जो है इसका प्रचलन बिहार में बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे बैठक कक्ष होता है वहाँ पे, और फिर दरवाजे के बाहर यह बनाया जाता है। पहले इसे इसलिए बनाया जाता था ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो, लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामों में बनाया जाता है। और पहले जब ये बनाया जाता था तो फसल की पैदावार अच्छी होने के लिए बनाया जाता था, ऐसी मान्यता थी। लेकिन अब कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। सदियों पुरानी कला के इस रूप को देश विदेशों की मुख्य धारा में लाने का श्रेय अनेक विद्वानों और कला प्रेमी को जाता है। और यह जो चित्रकला है सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। तो इसमें इसको मुख्य धारा में लाने का श्रेय जो है अनेक विद्वान और जो कला प्रेमी होते हैं उनको जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ब्रिटिश अधिकारी WG आर्चर 1930 के दशक में तस्वीरों के माध्यम से मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाए। 25 सालों में मिथिला चित्रकला का प्रचार प्रसार कर रही संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर, दिख नहीं रहा ठीक से यहाँ पे, डेविड सेंटन कहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो नाम पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि डेविड सेंटन ही है। मिथिला चित्रकला में अपार संभावनाएं हैं, ज़रूरत है प्रतिभाओं को पहचान कर उनके अनुकूल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। तो मिथिला चित्रकला को बहुत लोग पसंद करते हैं, तो जिस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पे संभावनाएं जो है सो बढ़ जाती है, मतलब इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रतिभा की पहचान करना, कि किसके अंदर इस चीज़ को करने का प्रतिभा है, और फिर उसको आप जो ज़रूरी सुविधा है वो प्रदान करना। इस संस्थान ने सन 2003 में मधुबनी में मिथिला कला संस्थान की स्थापना की, और मधुबनी में 2003 में मिथिला कला संस्थान की स्थापना भी हुई है। यह संस्थान हर साल 20 छात्रों को छात्रवृत्ति देकर मिथिला चित्रकला को प्रोत्साहित करता है। और इस चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए जो संस्था बना है सो हर साल 20 छात्राओं को छात्रवृत्ति देता है और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संस्था के निदेशक चित्रकार संतोष कुमार दास कहते हैं कि गंगा देवी और सीता देवी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद जिस तरह से इस कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। लेकिन जितना सुंदर एक कला है, जितनी सुंदर इसमें पेंटिंग बनाई जाती है, तो जिस तरीके से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो गंगा देवी और सीता देवी इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि इनको मिली, उसके बाद फिर जो इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिला। शिक्षा के मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कलाकार किसी तरह पुराने कला के रूप को बचाए हुए हैं। महिलाओं की विशेष उपस्थिति इस चित्रकला की विशेषता रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में इन्होंने इसे बचाए रखा, और इसमें ज़्यादातर महिलाएं रहती है। तो जो महिलाएं हैं वो इस पुराने कला के रूप को बचाई हुई है, और इसको मतलब बना रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को ये बचाई हुई है। मिथिला चित्रकला में अब प्राकृतिक रंगों के बदले एक्रिलिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। इससे चित्रकला के जल्दी बिखरने का खतरा नहीं रहता। मधुबनी चित्रकला में आज भी मिथिलांचल की मिट्टी की खुशबू अपने आप ही निखरने लगती है। तो धीरे धीरे रंग का जो प्रयोग खुद से बनाया जाता था, तो ये इसमें प्राकृतिक रंगों के बदले अब एक्रिलिक रंगों का भी प्रयोग होने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रंग होता है जल्दी नहीं बिखरता है, फैलता नहीं है, तो इस वजह से, ठीक है।
तो कैसा लगा चैप्टर आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, जो भी बच्चे या जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी और फिर हम लोग और विषय को भी देखेंगे और क्लास 6 का भी चैप्टर तो शुरू कर चुके हैं, 1-2 चैप्टर 6 का भी हुआ है, तो धीरे धीरे आगे की क्लास की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। तो आज 5 क्लास कंप्लीट हो गया फाइनली। 5 क्लास का अब एक भी चैप्टर नहीं बचा हिंदी का, सारा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ। इसका एक अलग प्लेलिस्ट है, जिसको भी मतलब पढ़ना होगा 5 क्लास का तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा, जितना भी चैप्टर है एक एक करके चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।